हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 12, जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। और इसके आते ही कई सारे सर्वर्स तो गिर चुके हैं। और गाइस इस एपिसोड के लास्ट 10 मिनट सबसे बेहतरीन थे। उसमें जो एनिमेशन करा है ना A1 पिक्चर वाला, वो चुम्मेश्वरी एनिमेशन है गाइस, एकदम मस्त। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड लास्ट एपिसोड से स्टार्ट होता है। उसमें दिखाया जाता है कि कई सारे ब्लैक सोल्जर्स आ जाते हैं और बिग बोलता है ये उस लोग कौन हैं, और जोजोंग यहाँ पे बोलता है कि जिन्हू यहाँ पे क्या कर रहा है। और जिन्हू यहाँ पे गाइस एकदम खतरनाक फ्लैक्स कर रहा था अपनी आर्मी के साथ। एग्रेस हो, आयरन हो, टस्क हो, सबके साथ ऐसा खड़ा हो तो जैसा एकदम अलग ही फ्लैक्स कर रहा था वो। और यहाँ पे हमारा जिन्हू फ्लैक्स कर ही रहा था, उतने में सोलो लेवलिंग वाले जानते ही हो आप, ये अपना सीन कट करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग रुक चुकी थी, कोई भी सिग्नल नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो लड़ाई हो रही थी उसमें उसका सिग्नल चले गए थे। फिर मिस्टर गो को भी दिखाया जाता है। मिस्टर गो यहाँ पे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इंटरनेट यहाँ पे इंटरप्ट हो चुका है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहला बड़ा काम है कि हमें अपने हंटर्स को बचाना है। अपनी कोई मेडिकल टीम वहाँ पे जल्द से जल्द भेजो। फिर हम इसके बाद देखते हैं जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, हम वहीं पे चले जाते हैं उसी सीन में। और दिखाया जाता है कि कई सारे लोग कॉल पे कॉल मिलाए जा रहे हैं कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग रुक गई है, फिर से चलाओ, फिर से चलाओ। मतलब सब लोग परेशान हो चुके थे, लाइव ब्रॉडकास्टिंग रुक गई थी। और ये सभी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कैमरा मैन अपना कैमरा सही करने में लगा हुआ था। तभी जाके यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग दोबारा शुरू होगी। फिर हम बैटल में वापस आते हैं और दिखाया जाता है आर्यन और इग्रिस को तो ऑर्डर दे देता है जिन्हू के जाके लड़ाई करो। और ये दोनों तो चले जाते हैं लड़ने के लिए। ये इन आर्म्स को पेलते रहते हैं लगातार ही। और यहाँ पे जो अपना टस्क होता है वो रक्षा करता है हमारे हंटर्स की, मतलब उनकी सुरक्षा में लगा रहता है, आगे खड़ा रहता है। जिन्हू इन सब के पास वापस आता है और जिन्हू से ये लोग दोनों पूछते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ इतनी जल्दी कैसे आए। तो जिन्हू कहता है कि इन सब का जवाब मैं बाद में दे दूँगा, पहले मैं तुम लोगों को हील कर देता हूँ। और जिन्हू यहाँ पे सभी हंटर्स को हील कर देता है, लेकिन वो अपने पोशन की मदद से चैन को हील नहीं कर पा रहा था। और वो नोटिस करता है कि चैन का ऑरा धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। फिर जिन्हू सोचता है कि इसे हील तो कर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हमें इसको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आंट्स हैं सामने, जिनको हराना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये सीन यहाँ से फिर से कट हो जाता है। हम फिर से देखते हैं मिस्टर गो को। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम पूरी जेजो आइलैंड से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हमें जापानीज़ हंटर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता और ना अपने हंटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। ब्लैक एंट आने के साथ साथ पूरी इमेज ही कट हो चुकी है। जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करो, सही करो। मिस्टर गो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ बैठ के यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाद में मुझे ही संभालना पड़ेगा। और मुझे ही कुछ हो गया तो फिर मैं कुछ आगे मेरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी से इतना हेट कर रहा हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा। फिर वो ये बोलते हैं कि प्लीज़ यार मेरे हंटर सेफ रहे बस। आगे हम देखते हैं मासूमोतो को। मासूमोतो वही है जो गाइस जो गोटो से बात कर रहा था। और वो बात करता है, इसमें पता चलता है गोटो मर चुका है, उसकी गर्दन ही उससे अलग कर दी गई है। फिर वो बंदा कहता है हाउ गोटो कैसे मर चुका है, ही इज़ यूजलेस, मतलब ऐसे ऐसे बातें करने लग जाता है। ये यहाँ पे फालतू की चीज़ें बकते रहता है। और यहाँ से फिर से सीन कट होता है और दिखाया जाता है इग्रिस को और आयरन को जो लड़ रहे होते हैं, मतलब कि दोनों मिलके आंट्स को मार रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जिन्हू देखता है कि ये आंट्स बहुत ज़्यादा है, इनको मैं अपनी टीम में, मतलब अपने कॉम्बैट टीम में शामिल कर लेता हूँ। वो इन सबको बोलता है कि मैं यहाँ पे रास्ता बना रहा हूँ, तुम बस मेरे पीछे रहो। वो बोलता है टस्क यहाँ पे सारी चीज़ें संभाल रहा है, अगर गलती से भी एक दो आंट यहाँ पे आ जाते हैं तुम उन्हें संभाल लेना, मैं यहाँ जब तक देखता हूँ सब चीज़। जैसे ही वो ये पावर यूज़ करने वाला ही होता है, वो रुक जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे महसूस करता है एक प्रेजेंस, एक डार्क पावर को, इसीलिए वो यहाँ पे रुक जाता है। और यहाँ पे हम सामने से देख रहे हैं आंट किंग आ रहा होता है। गाइस आंट किंग जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पे बिग यूनो बोलता है कि इसका मतलब गोटो यूजी मर चुका है। और गाइस ये सीन एनीमे में, इसका एनिमेशन इतना बढ़िया करा गया है, एकदम मज़ा आ जाता है गाइस। ऐसा एनिमेशन A1 पिक्चर वालों ने बजट बचा के रखा था, इसीलिए जो एंट्री करता है और जैसे वो रोअर करता है, एकदम हिला देता है पूरा एनिमेशन, अपना ऑरा रिलीज़ करता है, जिससे जिन्वू एक पल के लिए भी शांत हो जाता है। यहाँ पे जिन्वू भी बोलता है गोटो के साथ जो मेरा शेडो अटैच था वो भी खो चुका है, इसका मतलब गोटो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फिर गाइस इसके बाद आता है सबसे
बेस्ट मोमेंट जो जिन्वू जाके आंट किंग के सामने खड़ा हो जाता है, ये होता सबसे ज़्यादा बैडेस्ट सीन गाइस। एकदम लेजेंडरी पैनल है गाइस, इतना मस्त बनाया गया, सही बनाया वो भी A1 पिक्चर वालों ने भी। इसके बाद आंट किंग पूछता है क्या तू किंग है, और जिन्वू यहाँ पे स्माइल करने लग जाता है जो कि बहुत ही अच्छा था। और जिन्वू कहता है कि तुम इंसेक्ट बोल भी सकते हो, और ये आंट किंग इसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे आंट किंग यहाँ पे नहीं डरता है। तभी जिन्वू कहता है कि चलो एक इंसेक्ट की तरह ही बिहेवियर कर रहा है, मतलब उसको रोस्ट करने में लगा हुआ है जिन्वू यहाँ पर भी। फिर हम आगे देखते हैं कैमरामैन का कैमरा अचानक से सही हो जाता है और ब्रॉडकास्टिंग लाइव पे चली जाती है, और सारे के सारे लोग ब्रॉडकास्टिंग जब देखते हैं कि कौन है ये वही है, सब लोग जब देखते हैं कि आंट किंग के सामने कौन खड़ा है, वो है हमारा जिन्वू, वो भी अकेले खड़ा है। जिन्वू की बहन का रिएक्शन भी देखने को मिलता है कि वो कहती है कि अभी तो जिन्वू यहाँ पर था थोड़ी देर पहले, इतनी जल्दी वहाँ कैसे चला गया, और वो चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सबसे बेस्ट रिएक्शन था मिस्टर गो का, जो इतना ही खुश हो जाते कि मुझे पता था जिन्वू वहाँ पे जाएगा ज़रूर। और यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है मिस्टर गो कि जिन्वू इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गया, तो मिस्टर गो बोलते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, हमें ये ज़रूरी है कि जिन्वू वहाँ पर है। एकदम प्राउड फादर वाली फील आ रही थी, ऐसा लग रहा था ये सीन देख के। से वापस आते हैं इसी सीन में, वो दिखाया जाता है कि आंट किंग जिन्वू को एक पंच मारता है। मारने के बाद आंट किंग कहता तू तो किंग नहीं है। जब आंट किंग सार फिर से ध्यान से देखता है कि इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, सामने जिन्वू को कुछ भी नहीं होता है गाइस यहाँ पे। फिर हम इसके बाद देते हैं जिन्वू इमीडिएटली खतरनाक हैवी फ्लो देता है, और ये आंट किंग जाके कहीं और ही गिरता है। सीन देखने के बाद सारे हंटर्स कहने लगे कि ये सच में इतना ताकतवर है, मुझे पता भी नहीं कि ये कितना ताकतवर है। जिन्वू यहाँ पे आंट किंग के ऊपर पंच पे करता ही रहता है, मारता ही रहता है। जिस आंट किंग को कोई भी हंटर देख ही नहीं पा रहा था, उसे जिन्वू उस कुत्ते की तरह मारने में लगा हुआ है। एक पंच तो ऐसा होता है कि आंट किंग दूर ही जाके गिरता है, जिसमें वो कहता है ये इंसान है क्या, आखिरकार कौन है ये इंसान। इतनी ही देर में आंट किंग अपना पॉइजन लगा देता है किसको, जिन्वू को, जिससे जिन्वू थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पा रहा था, और डिक्लेयर कर देता है कि अब तो हिल नहीं पाएगा, अब तू मारा जाएगा। और जैसे ही मारने वाला सीन दिखाया जाता है, उससे पहले सीन कट कर दिया जाता है। मासूमोटो का सीन दिखाया जाता है, उसे पता चलता है कि सारे हंटर्स जापानीज हंटर मर चुके हैं, बस कुछ ही हंटर बचे हैं, लेकिन वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसे लड़ना है अभी भी। तभी ये बंदा सोचता है कि वो आंट अभी भी जिंदा है जिसने गोटोरो जी को मारा है, शायद वो थक चुका होगा लड़ाई करने के बाद, इसलिए उसको हम आसानी से मार सकते हैं। और वो कहता है कि हमें इसे कैसे भी करके मारना ही होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन मारना ज़रूर है। बट यहाँ पे गाइस ये जितने भी जापानीज हंटर बचे तो इनकी फटके ऐसी तैसी हो रखी थी, इन्हें इतना डर चुके थे कि ये लड़ने जा ही नहीं रहे थे। बीच बीच में सीन आ रहे थे गाइस, अब ये सीन नहीं आएंगे। और फिर से हम फाइट में वापस आते हैं। जैसे ही आंट किंग उसे मारने वाला होता है, जिन्वू उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक और पंच दे के मारता है फिर से। जिन्वू के ऊपर पॉइजन भी काम नहीं करा गाइस, जिन्वू ने अपना हेल्थ एंड एबिलिटी यूज़ कर लिया था अपना। वो यहाँ पे नोटिस करता है चाइन का ऑरा धीरे धीरे गिरते ही जा रहा है, इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और गाइस फिर हम इसके बाद देखते हैं इस एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन, सबसे बेस्ट एनिमेशन देखेंगे, जिसमें आंट किंग अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेता है। फ्रेम बाय फ्रेम जो सीन दिखाया गया एकदम मस्त था गाइस। पैसा वसूल है गाइस, सारा पैसा इसी में लगा दिया A1 पिक्चर वालों ने, मज़ा आ गया गाइस। और आंट किंग और जिन्वू अपनी पूरी ताकत से लड़ाई कर रहे थे। इस एनिमेशन इतना बढ़िया था कि देख ही नहीं पा रहे थे कि लड़ाई में हो क्या रहा है, कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन भारी हमारा जिन्वू ही पड़ रहा था आंट किंग के ऊपर, वो भागे भागे फिर रहा था। इस बैटल में, इस एनिमेशन में एक एक सेकंड में इतनी जल्दी जल्दी मूव हो रहे थे ये दोनों कि पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। लेकिन एनिमेशन एक नंबर था गाइस, और ये लड़ाई देख के बिग तो हैरान ही हो चुका था। जिन्वू यहाँ पे गाइस अपना डबल डैगर यूज़ कर रहा था, वही डबल डैगर जो उसे डीमन कैसल के अंदर मिला था, और ये लड़ाई करे जा रहा, अपनी पूरी ताकत से दोनों के दोनों लड़ रहे थे गाइस। वो एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है गाइस, एकदम सारे एनिमेटर्स को भी थैंक यू कि ये एनिमेशन ऐसा दिया उन्होंने। ये है असली एब्सोल्यूट सिनेमा गाइस। और यहाँ पे आंट किंग जैसे ही जिन्वू की आँख को फोड़ने ही वाला था, उससे पहले ही अपनी स्किल लेवल को अपग्रेड कर लेता है, बैटल लेवल से म्यूटेशन लेवल पे चला जाता है। और यहाँ पे ये जिन्वू फिर उसकी
कटाई कर देता है, कसाई बन जाता है गाइस, एकदम काट के रख देता है। ग्रेट बोलते ही जिन्वू यहाँ पे उसके हाथ काट देता है, वो भी एक नहीं दोनों के दोनों हाथ काट देता है गाइस। सीन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई था गाइस। यहाँ पे आंट किंग की फटके 4 हो चुकी थी गाइस। उसे पता चल गया था अब मैं बचने वाला नहीं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको देख के थोड़ा तरस आने लग जाता है गाइस। और यहाँ पे आंट किंग जैसे ही चिल्लाता है, इशारा देता है सारे आंट्स को कि जाओ अटैक करो। वहाँ पे ही जिन्वू सोच के बैठा था कुछ, और जिन्वू यहाँ पे सबको बोलता है गो। और यहाँ पे इसने जो सोचा वही हुआ। वो यहाँ पे सारे के सारे आंट्स को ख़त्म कर देता है, वो भी एक ही बार में गाइस। और यहाँ पे आंट कहता है कि मुझे सबसे ऊपर रहना था, सबको कंज्यूम करते करते ऊपर तक जाना था। सामने जिन्वू खड़ा था, जिन्वू के सामने वो बोलता है कि नहीं, मुझे सरवाइव करना है, मुझे यहाँ से भागना है। गाइस वो सही में भागने लगता है, वो यहाँ से इतनी तेज़ भागता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन्वू उसको फिर भी उसके पीछे पड़ के उसको मार ही देता है और वो पूरा ख़त्म कर देता है उसको। वही विलन है जो पिछले एपिसोड में सबको मार रहा था, और ये 10 मिनट पहले भी जिन्वू को धमकी दे रहा था कि तू किंग है, अब एक चूहे के जैसे भाग रहा है। आंट किंग की तो ऐसी तैसी हो ही गई थी गाइस, इसकी फटके 4 हो चुकी थी और इसे ख़त्म भी कर देता है जिन्वू। ख़त्म करने के बाद ही तुरंत ही वो चैन के पास सबसे पहले जाता है, उसको सही करने की कोशिश करता है, एलिजर ऑफ लाइफ को भी यूज़ करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस। जिन्वू को टेंशन होने लग जाती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसको कहीं ना कहीं से जल्दी लेके जाना ही पड़ेगा। बट जिन्वू यहाँ पे कुछ करे उससे पहले यहाँ पे सीन कट हो जाता है और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जैसा कि गाइस हमें पता है A1 पिक्चर्स वाले हमारे इमोशंस के साथ खेलते रहते हैं, तो ये भी सीन भी यहाँ पे कट जाता है। नेक्स्ट सैटरडे इसका लास्ट एपिसोड आएगा गाइस, और लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जिन्वू सबको अराइज कर लेता है अपने पास। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।